हेलो एवरीवन। अभी के इस क्लास में हम आपको बताने वाले हैं जो आपका फर्स्ट सिटिंग में एग्ज़ाम हुआ है इंग्लिश का 23 फ़ेब को, है ना। 23 फ़ेब को जो आपका फर्स्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ है बच्चों, उसका अभी के इस क्लास में हम आपको आंसर की जो है सो बताने वाले हैं ना। हमारे पास जो सेट है वो सेट जो है बी है। ओके, आपके पास जो भी सेट होगा बच्चों, आप लोग मिलाते हुए चलिएगा और मैं आपको 100% राइट आंसर के साथ यहाँ पे सॉल्यूशन जो है सो देने वाला हूँ। आप लोग यहाँ से मिला सकते हैं कि आप लोगों ने एग्ज़ाम में जो है सो कितना आंसर को सही किया है। ओके, तो चलिए बिना देर करते हुए हम लोग सीधे क्वेश्चंस की ओर बढ़ेंगे और 100 में से 100 आपको बताना है ना। तो सेक्शन ए में आपको बनाना है ना। तो 50 ही ऑब्जेक्टिव बनाना था। तो क्या कह रहा है देखिए, 1 से 60 तक के जो आपके प्रिस्क्राइब टेक्स्ट बुक है ना, बुक के क्वेश्चंस पूछे गए 1 से 60 तक। ओके, चलिए पहला क्वेश्चन देखिए आपसे पूछा गया है कि द मदर एडवाइसेस हर डॉटर टू सीक डैश विद इन हर सेल्फ टैक, यानी कि द मदर एडवाइस हर डॉटर टू सीक डैश विद इन हर सेल्फ। तो क्या हैप्पीनेस है ना, हैप्पीनेस को सीख करने को कहा गया था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा पहले नंबर सवाल का। दूसरा सवाल देखिए पूछा गया था कि हल्कू वॉज सिवरिंग विथ कोल्ड। ओके, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा दूसरे नंबर सवाल का। आ जाइए बच्चों, अगला देखिए तीसरा सवाल पूछा गया था कि एंटन चेखव वॉज अ डैश ऑथर, रशियन ऑथर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 4 नंबर है कि विद्यापति इज प्राइमरली कंसर्न विथ इंटेंस डैश ऑफ राधाज लव। तो सेपरेशन है ना, अलग होने के इंटेंस में था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। ओके, आगे आ जाइए 5 नंबर देखिए पूछा गया है कि ग्रीड डिस्ट्रॉय द रिच मैंस, क्या किस चीज़ को डिस्ट्रॉय किया था। तो 5 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, है ना, वेल्थ को, है ना। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। 6 नंबर पूछा गया है कि सन डैश ऑफ टू द नर्सरी फ्रॉम द पार्टी। 6 नंबर का ऑप्शन नंबर ए यानी कि रेन, है ना, सन रेन ऑफ टू द नर्सरी फ्रॉम द पार्टी। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। आगे आ जाइए 7 नंबर देखिए पूछा गया था कि डैश इज द मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ आर इंडियन कल्चर। तो क्या है, तो 7 नंबर का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विटैलिटी, है ना, विटैलिटी। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। 8 नंबर पूछा गया था कि हुज वाइफ वॉज अ स्पेंड थ्रिफ्ट, है ना, स्पेंड थ्रिफ्ट। तो किसकी थी, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हुचिंसंस, है ना। ऑप्शन नंबर डी हुचिंसंस। ओके, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं 9 नंबर देखिए पूछा गया था कि हु गो ट्राइंग टू गेट मिसेस ग्रीन टू डू समथिंग अबाउट इकोलॉजी। तो कौन गया था कहने के लिए, तो 9 नंबर का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो वो जिम लड़का था वो गया था कहने, है ना। 10 नंबर है कि अकॉर्डिंग टू सत्यजीत रे व्हाट इंडियन डैश नीड्स टुडे इज नॉट ग्लॉस। तो म्यूजिक, है ना। 10 नंबर का ऑप्शन नंबर सी है राइट आंसर, है ना, म्यूजिक। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं 11 नंबर सवाल पूछा गया है आपसे यहाँ पे कि एक्सेप्टेंस स्पीच वाज डिलीवर्ड बाय एरिस ऑन डिसम्बर डैश 1991। तो कब दिया गया था, तो ये दिया गया था बच्चों आपका फोर्थ, है ना, फोर यानी कि 4/19 यानी 4 December 1991 को दिया गया था। आगे है 12 नंबर, ऑल वेयर एस्टोनिस्ड, है ना, ऑल वेयर एस्टोनिस्ड बाय ग्लूज डैश एंड आईज। तो 12 नंबर का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ग्रेफुर, है ना, ग्रेफुर। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं 13 नंबर देखिए पूछा गया था कि द लिटिल गर्ल्स वेयर हार्डली डैश अबाउट द फाइट। तो 13 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बच्चों, कंसर्न, है ना, कंसर्न। ओके, 14 नंबर पूछा गया है कि हु मेक्स अ रन फॉर द कार। तो कौन, ऑप्शन नंबर बी होगा, मिस्टर जॉनसन, है ना, मिस्टर जॉनसन आपका यहाँ पे राइट आंसर है बी। आगे बढ़िए 15 नंबर देखिए पूछा गया था कि ईसीपी कैन बी डिटेक्टेड इन। तो ईसीपी किस में डिटेक्ट किया जा सकता है, तो ईसीपी जो है आपका ये बॉडी फ्लूइड्स में, है ना, बॉडी फ्लूइड्स में डिटेक्ट किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे राइट आंसर है। 16 नंबर है कि स्टाइल एंड डैश इन इंडियन सिनेमा शुड बी सिंप्लीफाइड। 16 नंबर का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, टेक्निक्स, है ना, स्टाइल एंड टेक्निक इन इंडियन सिनेमा शुड बी सिंप्लीफाइड। ओके, 17 नंबर है पूछा गया है कि द ऑथर एडवाइसेस मिसेस ग्रीन टू सेव, क्या बचाने को कहती है। तो 17 नंबर का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एल्युमिनियम कैंस, है ना, एल्युमिनियम कैंस। ओके, 18 नंबर है कि ए डैश मैन हैज़ नो केयर्स एंड एंजाइटीज। तो एक कैसे मैन को केयर और एंजाइटीज नहीं होती है,
तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, है ना, ब्लेस्ड मैन को है। ओके, ऑप्शन नंबर ए आपका 18 नंबर का राइट आंसर है। 19 नंबर देखिए पूछा गया था कि द ऑथर चूजेस टू रीड द बर्ड एज, तो कैसे? ऑप्शन नंबर यहाँ का 19 का हो जाएगा लैंग्वेज की तरह, है ना, लैंग्वेज की तरह, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। आगे बढ़िए 20 नंबर देखिए पूछा गया था कि हुमायूं कबीर सेज दैट डैश इज अ कंसेप्ट which कैन नॉट बी सिंपली डिफाइंड, तो 20 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कबीर हुमायूं, यानी कि हुमायूं कबीर सेज दैट कल्चर इज ए कॉन्सेप्ट विच कैन नॉट बी सिंपली डिफाइंड, है ना, सिंपली डिफाइंड। 21 नंबर है कि स्लेजिंग वॉच ओवर एंड डैश ले इन द यार्ड्स, 21 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए, स्नो, यानी कि स्लेजिंग वॉज ओवर एंड स्नो ले इन द यार्ड। ओके, 22 नंबर है कि देयर इज डैश हेल्पिंग फॉर ईच मैन, तो 22 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर वो ए हो जाएगा, देयर इज वन हेल्पिंग फॉर ईच मैन, है ना। ओके, आगे बढ़िए 23 नंबर देखिए पूछा गया था आपसे कि म्यूजिक इन द विलेज इज प्रोवाइडेड बाय द, तो किसके द्वारा प्रोवाइड किया गया था? 23 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए, बर्ड्स, है ना, बर्ड्स के द्वारा म्यूजिक इन द विलेजेस इज प्रोवाइडेड बाय द बर्ड्स। ओके, 24 नंबर है कि व्हाट स्लाइड सॉफ्टली अवे, तो क्या स्लाइड कर जाती है सॉफ्टली? 24 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ईयर्स, है ना, ईयर्स। ओके, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। 25 नंबर पूछा गया था कि सत्यजीत रे कंपोज डैश फॉर हिज ओन फिल्म्स, है ना, तो क्या कंपोज किया करते थे खुद से? तो म्यूजिक, है ना, म्यूजिक कंपोज किया करते थे, तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे राइट आंसर है। देयर वेर डैश इवन बिफोर द आर्यन इन्वेजन, तो 26 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों पीपल, है ना, देयर वेर पीपल इवन बिफोर द आर्यन इन्वेजन, है ना, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। ओके, आगे आजिए 27 नंबर देखिए पूछा गया है कि हल्कू वार्म्ड हिमसेल्फ बाय बर्निंग सम, तो क्या जलाता है हल्कू? ऑप्शन नंबर बी होगा लीव्स, है ना, लीव्स जलाता है, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे राइट आंसर है। 28 नंबर है कि व्हाट इज सजेस्टेड टू अवॉइड एलर्जी, है ना, एलर्जी को अवॉइड करने के लिए क्या सजेस्ट किया जाता है? तो 28 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, है ना, वियरिंग पोलन मास्क, है ना, वियरिंग पोलन मास्क, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं 29 नंबर सवाल है कि द डैश ग्रो इन द ग्रीव्स गार्बेज बिन, तो 29 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी, जर्म्स ऑफ द डिजीज, है ना, जर्म्स ऑफ द डिजीज, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। 30 नंबर है कि द डैश द गार्डन द ब्राइटर बर्न्स माई हर्ट, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 30 नंबर का ग्रीनर, है ना, ग्रीनर ऑप्शन नंबर बी में दिया गया, है ना, द ग्रीनर द गार्डन द ब्राइटर बर्न्स माई हर्ट। ओके, अगला सवाल देखिए पूछा गया है कि स्टील फ्रॉम द वर्ल्ड एंड नॉट अ स्टोन इज फ्रॉम, ये जो लाइन है स्टील फ्रॉम द वर्ल्ड एंड नॉट अ स्टोन इज, ये कहाँ से लिया गया है? तो ये जो लिया गया बच्चों ऑड ऑन सॉलिट्यूड से लिया गया, है ना, ऑड ऑन सॉलिट्यूड, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे राइट आंसर है। 32 नंबर द ऑथर ऑफ द पेस फॉर लिविंग सेज वन मस्ट डेवलप द आर्ट ऑफ, तो किस लिए, यानी कि कौन से आर्ट को डेवलप करने की बात कहते हैं? तो 32 का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों क्विक थिंकिंग, है ना, क्विक थिंकिंग का है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। ओके, आगे बढ़िए 23 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि हल्कू वॉज अ डैश फार्मर, है ना, टेनेंट फार्मर था वो, टेनेंट फार्मर था, ऑप्शन नंबर ए। 34 नंबर है कि एलर्जीज विच स्टार्ट एज एक्जिमा में इवॉल्व इनटू, जो एलर्जी जो एक्जिमा से स्टार्ट होती है वो आगे चलकर क्या बन जाती है? तो वो जो है आपका अस्थमा हो जाता है ना, अस्थमा बन जाता है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा 34 नंबर का। आगे आइए 35 नंबर सवाल पूछा गया है कि जॉन गेल्सवर्दी वॉज एजुकेटेड एट, तो जॉन गेल्सवर्दी जो थे ये कहाँ एजुकेट हुए थे बच्चों? तो हॉरो में, है ना, हैरो में ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। ओके, 35 नंबर का ऑप्शन नंबर बी, है ना। 36 नंबर देखिए पूछा गया है कि द मदर ऑफ सन एंड मून वॉज रनिंग ऑल ओवर द, 36 नंबर का ऑप्शन नंबर सी होगा हाउस, है ना, ऑल ओवर द हाउस। ओके, आज ये 37 नंबर देखिए पूछा गया था कि द हर्ट कॉज्ड बाय, है ना, द हर्ट कॉज्ड बाय समबडी रिमेन्स विद इन द ह्यूमन, तो इसका राइट आंसर 37 का हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी, माइंड, है ना, माइंड, द हर्ट कॉज्ड बाय समबडी रिमेन्स विद इन द ह्यूमन माइंड। ओके, 38 नंबर है कि मार्था हैड अ डैश चिन, तो नैरो चिन था ना, मैंने आपको कल के क्लास में ही बताया था, मार्था का जो चिन था ये कैसा था? तो नैरो था, यानी कि पतला था। आगे आगे देखिए 39 नंबर पूछा गया था कि द मैन वॉज रिच बट नॉट कंटेंट, है ना, द मैन वॉज रिच बट नॉट कंटेंट, कंटेंट का मतलब होता है बच्चों संतुष्ट, है ना,
अमीर तो था लेकिन वो संतुष्ट नहीं था। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। 40 नंबर है कि मार्थाज स्टोरीज वेयर एज ट्रैंक्विल एज, है ना, मार्थाज स्टोरीज वेयर एज ट्रैंक्विल एज। तो 40 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? 40 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ड्रीम्स, है ना, ड्रीम्स। ओके, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा यहाँ पे। आगे आ जाइए 41 नंबर देखिए, पूछा गया था कि राधाज फ्रेंड वांट राधाज डैश विथ माधवा। तो उनको क्या मिलवाना चाहती थी ना, तो यूनियन यानी कि एक यानी कि राधा और कृष्णा जिनको माधवा कहते हैं उनको मिलाना चाहती थी। 42 नंबर है कि द डैश हाइड्स एमंग द मैंगोज लीव्स। तो कौन हाइड होता था? तो 42 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों कोयल, है ना, कोयल हाइड होता था। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे राइट आंसर है। 43 नंबर है कि द पोएम थिनर देन अ क्रिसेंट इज ऑल अबाउट डैश एंड कृष्णा, है ना। तो किसके किसके बीच में है? तो राधा एंड कृष्णा के बीच में, है ना, राधा एंड कृष्णा। ओके, माधवा इसको बोलते हैं। 44 नंबर है कि द रिच मैन रूइंड, है ना, बर्बाद कर लिया खुद को, किसके लिए? तो अपने 44 नंबर का राइट आंसर होगा बच्चों डिजायर, है ना, अपने इच्छा को पूरे करने के लिए उसने अपने आप को बर्बाद कर लिया। ओके, आगे देखिए 45 नंबर पूछा गया था कि द लिसनर एंड अरेबिया हैव बीन रिटन बाय। तो किसके द्वारा लिखा गया है? तो 45 नंबर का ऑप्शन नंबर बी ए होगा, वॉल्टर डी लामेर के द्वारा, है ना। द लिसनर एंड अरेबिया जो है ये वॉल्टर डी लामेर के द्वारा लिखा गया है। द कोयल स्पार्क सेडिंग डैश किंडल्स फायर, है ना, द कोयल स्पार्क सेडिंग डैश। तो कैसा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, है ना, नोट्स, है ना, द कोयल स्पार्क सेडिंग नोट्स किंडल्स फायर। ओके, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे राइट आंसर है। 47 नंबर है कि द पोर्टर्स बॉडी इज डैश एंड स्केलेटन लाइक, है ना। तो फ्रेल, मैंने देखिए ये सब क्वेश्चन मैंने करवाया था कल की क्लास में। ओके, फ्रेल का मतलब होता है जो कमजोर हो जाता है ना। 48 नंबर है, पूछा गया था कि द रिच मैन प्रेड फॉर वन पोर्ट ऑफ, तो गोल्ड, है ना, वन गोल्ड, है ना, सॉरी सिल्वर मांगा था, सिल्वर, वन पॉट ऑफ सिल्वर, है ना, सिल्वर का पोर्ट मांगा था जिसमें उसको गोल्ड का कॉइन्स मिला था। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। 48 नंबर का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर ए, द रिच मैन प्रेड फॉर वन पॉट ऑफ सिल्वर। देख लीजिएगा सिल्वर ही होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 49 नंबर देखिए, पूछा गया था आपसे कि क्या पूछा गया था कि द स्टॉप रूमर्स द बैंकर लॉक द लॉयर्स डैश इन हिज सेफ। तो क्या 49 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नोट, है ना, नोट। 50 नंबर देखिए, पूछा गया था कि द डाउटर सेज दैट सी कैन सी नो रीजन फॉर द डैश सी फील्स, है ना, डैश सी फील्स। तो इसका राइट आंसर 50 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वियरीनेस, है ना, वियरीनेस। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे राइट आंसर है। आगे आ जाइए, देखिए 51 नंबर पूछा गया था कि द लास्ट थिंग ऑन द माइंड ऑफ द नैरेटर एंड हिज गर्लफ्रेंड वॉज, क्या था? तो 51 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि उसके मन में जो सेपरेशन यानी कि अलग होने का विचार या फिर भाव था। ओके, 52 नंबर पूछा गया हल्कूज डैश वॉज डिस्ट्रॉयड बाय द वाइल्ड एनिमल्स, है ना, किसके द्वारा, यानी कि उसका जो फेंस था ना बच्चों, फेंस, फेंस कहते हैं उसको। 52 नंबर का ऑप्शन नंबर, अच्छा देखते हैं, हल्कूज डैश वॉज डिस्ट्रॉय बाय द वाइल्ड एनिमल्स, क्रॉप, है ना, जो उसका अनाज था वो वाइल्ड एनिमल्स यानी जंगली जानवरों के द्वारा बर्बाद कर दिया गया था। ओके, 53 नंबर है कि सीड्स एंड ब्लैंकेट्स शुड बी वॉश्ड डैश इन हॉट वाटर। तो 53 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, वीकली, है ना, वीकली जो है सो उसको गर्म पानी में धोना चाहिए था। ओके, 54 नंबर है, पूछा गया कि द लोअर प्लेड द डैश ड्यूरिंग इन हिज फर्स्ट ईयर इम्प्रिजमेंट, है ना। तो क्या प्ले कर रहा था? तो 54 का सी हो जाएगा, पियानो, है ना, पियानो बजाता था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है यहाँ पे। ओके, 55 नंबर देखिए, पूछा गया था कि द बैंकर वॉज डैश व्हेन द लॉयर एस्केप्ड बिफोर द स्टीप यानी कि स्टिपुलेटेड टाइम, है ना। तो 55 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सेड, है ना, द बैंकर वॉज सेड व्हेन द लॉयर एस्केप्ड बिफोर द स्टिपुलेटेड टाइम। ओके, 56 नंबर देखिए, ए मैन हु इज कंटेंट हैज़ लिमिटेड, है ना, ए मैन हु इज कंटेंट हैज़ लिमिटेड, है ना, लिमिटेड क्या डिज़ायर्स, है ना, वो मानव यानी कि वो आदमी संतुष्ट है जिसके जो यानी कि इच्छा शक्ति है वो कम है, लिमिटेड है। ओके, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे राइट आंसर है। आगे आ जाइए, 57 नंबर देखिए, पूछा गया था कि प्रियासमी सक्सेसफुली हैंडल द डैश एंड सोनेट्स, है ना। तो इसका राइट आंसर 57 नंबर का क्या हो जाएगा? ए, है ना, एलगी, है ना, एलगी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। आगे आ जाइए, 58 नंबर पूछा गया कि मार्थास डैश कन्वेड
हाफ ऑफ द स्टोरीज, है ना। मार्थाज, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि मार्थाज एक्सप्रेशन जो है कन्वेड हाफ ऑफ द स्टोरीज। ओके, आगे आ जाइए। 59 नंबर पूछा गया था कि मिस्टर मिस्टर ग्रिसलर्स, है ना, मिस्टर ग्रिसलर शॉप वॉज टेकन अप बाय अ डैश मैन, है ना। 59 नंबर का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यंग मैन के द्वारा उसका जो मिस्टर ग्रिसलर्स का शॉप था वो ले लिया गया था। ओके, 60 नंबर पूछा गया था कि गिल्लू डैश बैक इन द नेट्स इन हिज नेट्स ऑन सीइंग एनी पर्सन अदर देन द ऑथर। तो वो क्या करता था, चला जाता था, है ना। 60 नंबर का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, स्कटल, है ना, स्कटल हो जाता था, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। ठीक है, तो 60 तक जो आपका बुक का क्वेश्चन था वो बच्चों खत्म हो चुका है। अब हमारा जो ग्रामर पोर्शन है यहाँ से शुरू हो रहा है। ठीक है, 61 वह बहुत अच्छा गाता है ना, अच्छा गाता है, इसको हमें ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में। तो 61 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी, ही सिंग्स वेरी वेल, है ना, ही सिंग्स वेरी वेल, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। ओके, 62 नंबर में है कि मैं स्कूल जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू स्कूल, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा। ओके, आज ये बच्चों 63 देखिए पूछा गया कि रमेश कैसे जा सकता है, हाउ रमेश कैन बी गो, है ना, रमेश कैसे जा सकता है। 63 नंबर का ऑप्शन नंबर डी होगा, हाउ कैन रमेश गो, है ना, हाउ कैन रमेश गो, ऑप्शन नंबर डी होगा। ओके, वह बहुत बोलती है, वह बहुत बोलती है। 64 नंबर का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सी टॉक्स अ लॉट, है ना। जब भी आपका जो यानी कि क्या बोलते हैं, यानी कि ये जो है आपका यहाँ पे, यानी कि देखिए ये सिंगुलर भर, यानी सिंगुलर में है तो जो आपका भर्ब आएगा वो प्लूरल में होगा, है ना। सी टॉक्स अ लॉट, यानी वो बहुत बोलती है, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे राइट आंसर है। आगे देखिए 65 नंबर सवाल है कि क्या तुम आ सकते हो, कैन यू कम, क्या तुम आ सकते हो। 65 नंबर का ऑप्शन नंबर ए होगा, कैन यू कम, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। ओके, 65 66 देखिए यहाँ से आपको चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉलोइंग, है ना। यहाँ वन ऑफ द स्टूडेंट्स डैश पास द टेस्ट, है ना, वन ऑफ द स्टूडेंट्स डैश पास द टेस्ट, ये जो है आपका पूरा का पूरा ये सिंगुलर नाउन है ना, सिंगुलर नाउन है तो यहाँ पे इज भराएगा, है ना कि आर, ये गलत हो जाएगा। तो 66 नंबर का क्या हो जाएगा बच्चों, अच्छा देख लेते हैं, वन ऑफ द स्टूडेंट्स हैज पास द टेस्ट, है ना, सिंगुलर ही भराएगा लेकिन इज नहीं भराएगा, यहाँ पे हैज भराएगा, है ना। वन ऑफ द स्टूडेंट्स हैज पास द टेस्ट, देखिए पास द टेस्ट। ओके, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट भराएगा, यानी कि हैज भराएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। ओके, 67 नंबर देखिए पूछा गया था कि सम कार्स डैश ब्यूटीफुल, सम कार्स डैश ब्यूटीफुल, है ना, सम कार्स डैश ब्यूटीफुल, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों, सी हो जाएगा, कुछ कार जो है वो ब्यूटीफुल, है ना, कुछ कार जो है वो ब्यूटीफुल है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। ओके, 67 का ऑप्शन नंबर सी। 68 नंबर देखिए पूछा गया था कि ईच लेबरर डैश अ मील, है ना, ईच लेबरर डैश अ मील, तो 68 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी, है ना, गेट्स, ईच लेबरर गेट्स अ मील, है ना, ईच लेबरर गेट्स अ मील। 69 नंबर है कि 60 माइल्स डैश अ लॉन्ग डिस्टेंस, 60 माइल्स, है ना, 60 माइल्स, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा बच्चों आ, है ना, यानी कि 60 माइल्स इज अ लॉन्ग डिस्टेंस, है ना, ऑप्शन नंबर सी राइट, ए राइट आंसर होगा, इज 60 माइल्स इज अ लॉन्ग डिस्टेंस। ओके, 73 से यानी 70 से लेकर 73 तक आपको यहाँ पे ऑप्शन भरना है ना। 70 नंबर देखिए पूछा गया डैश आई गो आउट, मे आई गो आउट, मे आई गो आउट, है ना, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा 70 नंबर का। 71 नंबर है कि यू डैश वर्क फॉर द सोसाइटी, तुम्हें अपने सोसाइटी के लिए काम करना चाहिए, यू शुड, है ना, यू शुड वर्क फॉर द सोसाइटी। आगे आ जाइए 72 नंबर में है वी डैश कीप आवर प्रोमिसेस, है ना, वी डैश कीप आवर प्रोमिसेस, है ना। तो यहाँ पे 72 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, वी मस्ट कीप आवर प्रोमिसेस। 73 है वी ईट सो डैट वी डैश लीव, है ना, वी ईट सो डैट वी लीव, है ना। तो यहाँ पे 73 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वी ईट सो डैट वी मे लीव, है ना, वी मे लीव। ओके, 74 से 77 तक आपको यानी कि ऑप्शन चुनना है फॉलोइंग में, है ना, पैसिव बनाना है। दे ग्रो दीज फ्लावर्स इन पटना, इसका क्या होगा पेसिव वॉइस, तो 74 नंबर का हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी, दीज फ्लावर्स आर ग्रोन इन पटना। ओके, आगे आ जाइए 75 नंबर में है कि एक्टिव वॉइस बनाना है आपको, माई कप हैज़ बीन ब्रोकन बाय यू इज़, है ना, यहाँ पे यू है, यू इज़, इसका क्या हो जाएगा 75 नंबर का इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यू हैव ब्रोकन माई कप। ओके,
76 नंबर है कि पैसिव वॉइस बनाना है, लेट अस फॉरगेट द पास्ट, इसका क्या हो जाएगा 76 का हो जाएगा डी, है ना, लेट द पास्ट बी फॉरगेटन है। ओके, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं 77 नंबर में क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक्टिव वॉइस ऑफ अ सॉन्ग वुड बी संग बाय निधि टुडे, तो इसका एक्टिव वॉइस क्या हो जाएगा 77 का ऑप्शन नंबर बी होगा, निधि विल सिंग अ सॉन्ग टुडे। ओके, ऑप्शन नंबर बी होगा, निधि विल सिंग अ सॉन्ग टुडे। 78, अच्छा यहाँ पे आपको करेक्ट स्पेलिंग चूज करना है ना, तो रेप्टाइल, रेप्टाइल यहाँ पे 78 नंबर है ना, तो 78 नंबर का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा रेप्टाइल। ओके, सी वाला आपका यहाँ पे राइट आंसर है। 79 नंबर में है थे, सॉरी 79 नंबर है कंडीशन, है तो कंडीशन लिखा जाता है CONDITION, है ना, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। ओके, 79 नंबर का ऑप्शन नंबर सी। आगे आ जाइए, 80 नंबर है वर्चू, वर्चू का बताना है ना, वर्चू, तो 80 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, VIRTUE, है ना, वर्चू इसको पढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। है 81 नंबर, 80 का ऑप्शन नंबर डी है, 81 का देखते हैं सी, ब्रू ब्रूसेस, है ना, ब्रूसेस, ये सी वाला जो ऑप्शन है ये सही है, इसका स्पेलिंग, है ना। 82 नंबर है कि टेक्सचर, है ना, टेक्सचर जो है ये बी में है, टेक्सचर को हम लिखते हैं TEXTUR, है ना, टेक्सचर। 83 है इनोसेंस, तो इनोसेंस का होता है INNOCENSE, कहाँ दिया गया है, CE होता है, यहाँ पे CE होता है। 83 नंबर है, 83 नंबर का ऑप्शन नंबर ए होगा, है ना, इनोसेंस ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। आगे आ जाइए 84 नंबर में देखते हैं, 84 नंबर में क्या पूछ रहा है, चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ जेलसी, जेलसी, है ना, जेलसी का यहाँ पे आपको सिनोनिम बताना है, मिलता जुलता शब्द, जॉय एनवी है, हाइड है, लिबर्टी है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एनवी, है ना, 84 का ऑप्शन नंबर सी होगा। 85 नंबर चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ नॉलेज, यानी कि उल्टा शब्द, तो इन सौरो है, मिजरी है, इन इग्नोरेंस है, डिस्पेयर है, तो नॉलेज का हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर डी, इग्नोरेंस जो है ये यानी कि नॉलेज का क्या हो जाएगा, एंटोनिम हो जाएगा। ओके, 86 में है कि चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ इंक्वायरी, इंक्वायरी का सिनोनिम पूछना है ना, तो अटर है, क्वेश्चन है, विजन है, डिजायर है। इंक्वायरी मतलब होता है पूछना और क्वेश्चन मतलब भी होता है पूछना, है ना। 86 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 87 है चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ चांस, है ना, चांस का मिलता जुलता शब्द, तो पॉसिबिलिटी है, सर्टेनिटी है, जस्ट है, फॉरगिव है, तो चांस का क्या हो जाएगा बच्चों, पॉसिबिलिटी, है ना, पॉसिबिलिटी, है ना। 87 का क्या हो जाएगा, 87 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पॉसिबिलिटी। ओके, आ गया ये 80, सॉरी लग रहा है दोबारा से आ चुका है, तो इसको हम लोग आगे बढ़ जाते हैं, 88 से देखते हैं। ओके, 88 में चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ साइलेंस, साइलेंस का होता है चुप्पी, है ना, और नॉइज का मतलब होता है नॉइज, है ना, तो साइलेंस का हो जाएगा नॉइजी, है ना। 89 नंबर है कि चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ पनिश, पनिश का मतलब होता है क्या, किसी को कोई पनिशमेंट देना, है ना, पनिशमेंट, तो पनिश का उल्टा हो जाएगा रिवार्ड देना, है ना, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, 90 नंबर है कि इनडायरेक्ट में चीज यानी कि इनडायरेक्ट स्पीच बनाना है, क्या है कि ही सेड आई प्ले फुटबॉल, तो इसका क्या हो जाएगा बच्चों, 90 नंबर का ऑप्शन नंबर सी होगा, ही सेड दैट ही प्लेड फुटबॉल। ओके, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, 91 नंबर क्वेश्चन है कि डायरेक्ट स्पीच ऑफ आई आस्क्ड हर व्हाई शी वाज सेड, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी में है कि आई सेड हर व्हाई आर यू सेड। ओके, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। आगे बढ़ जाइए, 92 नंबर में पूछा गया था कि इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ रमन सेड आई माइट मीट हिम, है ना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रमन सेड दैट ही माइट मीट हिम। ओके, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़िए 93 नंबर में है कि डायरेक्ट स्पीच ऑफ सी आस्क्ड मी व्हाट आई वाज डूइंग देयर, तो 93 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, सी सेड टू मी व्हाट आर यू डूइंग हेयर। ओके, 94 नंबर प्रीपोजिशन का सवाल है, ही इज़ ब्लाइंड डैश हिज सन्स फॉल्ट, है ना, ही इज़ ब्लाइंड, 94 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, ही इज़ ब्लाइंड टू हिज सन्स फॉल्ट, है ना। 94 नंबर है कि आई एम वेटिंग डैश माई फादर, है ना, आई एम वेटिंग फॉर होगा, है ना, आई एम वेटिंग फॉर माई फादर, है ना, 95 का ऑप्शन नंबर ए होगा, आई एम वेटिंग फॉर माई फादर। ओके, 96 में है कि वाई आर यू एंग्री डैश मी, है ना, विथ मी, है ना, विथ मी, 96 का ऑप्शन नंबर सॉरी ऑन मी, है ना, ऑन मी होना चाहिए, वाई आर यू एंग्री ऑन मी, है ना। आगे देखिए 97 नंबर है कि 97 बी वेयर डैश मेड डॉग्स, है ना, बी वेयर मेड डॉग्स, है ना, बी वेयर फ्रॉम, है ना,
हमें पागल कुत्तों से क्या रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए। वी वेयर फ्रॉम मैड डॉग्स, है ना, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 97 नंबर, 97 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे मैड है ना, यहाँ पे सॉरी फ्रॉम नहीं होगा, यहाँ पे ऑफ होगा, है ना, किसी बीमारी से ग्रसित है तो मेड होगा, है ना, मेड यानी कि बीवेयर ऑफ मेड डॉग्स। ओके 98 नंबर है कि ही एग्री डैश माई प्रपोजल, है ना, ही एग्री डैश माई प्रपोजल, 98 का हो जाएगा बी, है ना, ही एग्री टू माई प्रपोजल। ओके 99 नंबर देखिए पूछा गया था कि द सर्वेंट पुट डैश द लाइट, है ना, द सर्वेंट पुट डैश द लाइट, 90 नंबर का ऑप्शन नंबर 99 नंबर का ऑप्शन नंबर बी होगा आउट, है ना, द सर्वेंट पुट आउट द लाइट, है ना, पुट आउट द लाइट। 100 नंबर है कि इट हैज़ बिन रेनिंग डैश मंडे, है ना, तो देखिए यहाँ पे यानी कि पॉइंट ऑफ टाइम दिया गया है, यानी कि मंडे दिया गया है, एक निश्चित समय सीमा दिया गया है, तो यहाँ पे सिंस लग जाएगा, है ना, इट हैज़ बिन रेनिंग सिंस मंडे। ओके बच्चों, तो हमने आपको यहाँ पे 100 में 100 आपको आंसर जो है सो बता दिया है। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों का एग्ज़ाम भी ख़त्म हो चुका है, तो हम मिलते हैं किसी, यानी कि आप लोगों को 11th क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। ओके।